हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम समदा टेडिंग वाली है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब शहर कसूर से है। और जैसे कि हमारे साथ हर इंटरव्यू में एक नए गेस्ट होते हैं, तो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है हुमैरा एआई वाली। तो चलिए इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या तजुर्बात हासिल किए और अपनी ज़िंदगी से क्या सबक सीखा और इन्होंने अपनी टीचर ट्रेनिंग में क्या सीखा, सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, मिस हुमैरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ मिस समरा, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक। मिस हुमैरा, आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि अ, आप क्या करती हैं? यानी कि अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें। मेरा नाम हुमैरा एआई वाली है और मेरा तल्लुक भावल नगर फैसलाबाद से है और मेरी एजुकेशन एमएससी इन मैथमेटिक्स है। अभी मैं रेहान स्कूल्स लाहौर कैंपस से टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। फर्स्ट लेवल्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी इंशाल्लाह सेकंड लेवल स्टार्ट करना है। ओके, तो मिस हुमैरा, आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है और आपको कैसे ख़्याल आया कि आपको रेहान स्कूल को जॉइन करना चाहिए? आपकी फैमिली में से आपको किसी ने बताया या आपने खुद इस पे रिसर्च की और इसको जॉइन किया? पहले मैं स्कूल में टीचिंग करती रही हूँ। रेहान मिस हुमैरा, आपका नेट बहुत मेरे स्टक कर रहा है, प्लीज़ मामू से अपनी पता चला, लोकेशन मेरे चेंज मामू ने कर मुझे लें या बताया फिर कि नेट को पॉज़ इसको करें। नेट अब ठीक है समरा? हाँ जी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है अभी। ओके। तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो एमएससी इन मैथमेटिक्स है और मैंने टीचिंग की है स्कूल में 5-6 साल। और रेहान स्कूल्स का मैंने काफ़ी सर्च किया था यूट्यूब से, देखा था कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पे ये वाले एआई के स्किल्स सिखा रहे हों। लेकिन मुझे और इंस्टीट्यूट काफ़ी मिले थे, लेकिन रेहान स्कूल्स का नहीं पता चला था। ये मेरे मामू ने मुझे बताया था रेहान स्कूल्स का, तो फिर यहाँ पे मैंने इधर रेहान स्कूल में एडमिशन लिया। तो अभी माशाल्लाह से मेरा फर्स्ट लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैंने सेकंड लेवल स्टार्ट करना है टीचिंग ट्रेनिंग का। ओके, तो मिस हुमैरा, आपको अपने टीचिंग करते हुए ये क्यों ख़्याल आया कि आपको एआई को सीखना चाहिए? किस पर्पज़ से आपने एआई की तरफ रुझान किया? मुझे ये ख्याल आया कि टीचिंग करते हुए कि हम एआई को सीख के अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और एआई के ज़रिए हम जो है अपनी टीचिंग मेथड में बेहतरी ला सकते हैं, समझाने के तरीके में चेंजिंग, मतलब वो जो मेथड थे वो ज़्यादा ओल्ड मेथड थे, तो हम न्यू टेक्नीक के ज़रिए जो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसी वजह से जो है मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि एक दफ़ा खुद भी जो है डिजिटल स्किल्स की भी जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग की क्लास लेनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को बता सकें, अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें।
ओके, तो मिस हुमैरा जैसे कि सभी लोगों का अपना-अपना ख़्याल है एआई के बारे में, तो आपका क्या ख़्याल है एआई के बारे में? एआई क्या चीज़ है और ये हमारी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब ला रही है? मेरे ख़्याल से एआई जो है ये एक जो है इंसान का दोस्त ही समझ लें कि एज़ ए फ्रेंड अगर हम इसको इस्तेमाल करें एज़ ए फ्रेंडली हम इससे अपने क्वेश्चन पूछें, अपने प्रॉब्लम्स बताएँ तो ये हमें सॉल्व करके देगा। और ये एज़ ए हेल्पर, एज़ ए फ्रेंड जो है मेरे हिसाब से जो है इंसान की जो है वो मदद कर रही है। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो एआई से कैसे बेनिफिट्स हासिल करता है, कैसे-कैसे काम करवा सकता है, ये खुद इंसान पे डिपेंड करता है। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया मिस हुमैरा। तो आप मुझे बताएँ कि एआई के नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कोई भी चीज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ये वही मैंने कहा कि इंसान पे है कि इंसान उसको यूज़ कैसे करता है। अगर किसी भी चीज़ का हम मिसयूज़ करेंगे तो उसके जो हैं वो नुकसानात होंगे। तो अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ का तो हमें उससे फ़ायदा होगा। जैसे कि एआई है, तो हम हर काम जो है वो जो हम खुद काम कर सकते हैं वो भी एआई से करवाना शुरू कर देंगे तो इससे जो है हम जो इंसान है वो लेज़ी हो जाएँगे और जो खुद के माइंड की क्रिएटिविटी सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। तो इंसान को एआई का सहारा लेना चाहिए ज़रूर, मदद लेने लें तब जब इंसान को ज़रूरत महसूस हो। इन्हीं के बिला वजह अगर हमें एक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एआई की, जो हम काम खुद कर सकते हैं, तो वो हमें खुद करने चाहिए। जहाँ पे हमें लगे कि ये काम हमसे नहीं हो रहा, तो फिर हम वहाँ पे उसकी हेल्प लें। तो अगर हम इस तरह से मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह होगी। और वो जो हमारी जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। तो ये है कि बैलेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ में। जब अगर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर हमें नुकसान भी उठाना पड़ेगा उस चीज़ से। ओके, तो मिस हुमैरा आपके ख़्याल में जो एआई है स्टूडेंट्स की किस तरह हेल्प कर रहा है और जो अपना वर्क करते हैं, जिनकी रिमोट जॉब्स है, उनकी किस तरह हेल्प करता है? ये स्टूडेंट्स के जो है ये इस तरह हेल्प कर रहा है कि एआई की मदद से स्टूडेंट्स कोई भी अगर उनको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी मसला है, तो वो एआई से वो पूछ के वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके नहीं लेक्चर्स ले सकते या स्टडीज़ नहीं ले सकते, तो वो घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको खुद नहीं वो कर सकते। उनको किसी टीचर्स की ज़रूरत है तो वो एआई उनके पास एज़ ए टीचर्स काम कर रहे हैं, तो वो एआई से चैटजीपीटी से पूछ लेते हैं कि आप क्वेश्चंस कैसे करें या कैसे नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स की जो है एआई सॉल्व कर रहा है और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं जा सकते स्कूल में, कॉलेजेस में, घर बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। जबकि जब इससे पहले देखा जाए एआई नहीं था तो स्टूडेंट्स को जो है वो टीचर्स तक एक्सेस नहीं थी। वो इतनी अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। तो अब देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन घर बैठे जो है वो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी और वो ऐसे लोग और ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर रही, वो एआई की मदद से घर बैठे लाखों कमा रही हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
ओके, तो मिस हुमैरा आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप मुझे बताएँ कि जो एआई है, बिज़नेस में हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है और ये स्मॉल बिज़नेस को आगे बढ़ाने में किस तरह हमारी हेल्प करता है? और क्या आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बिज़नेस में? बिजनेस में ऐसे हेल्प कर रहा है कि एआई की मदद से जो है ऑनलाइन डीलिंग्स हो गई हैं, ऑनलाइन जो है वो काम हो रहा है कि जैसे कोई भी है ऑनलाइन काम स्टार्ट करता है और फिर वो ऑनलाइन डिलीवरीज का देख लेना कि अगर कोई बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है तो वो नहीं मतलब जैसे शॉप वगैरह बना के प्रॉपर अपने बिजनेस को नहीं चला रहा तो वो एआई की मदद से घर बैठे जो है वो ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहे हैं और इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में देखा जाए तो जहाँ पे ज़्यादा इंसान की ज़रूरत है तो रोबोट्स आ गए हैं, रोबोट्स ने जो है वो इंसान की जगह ले ली है। तो रोबोट्स की मदद से बहुत से सारे काम जो मतलब ज़्यादा वक़्त में होते हैं तो वो कम वक़्त में जो है वो कर रहे हैं, यानी कि वो कम ज़्यादा वक़्त वाले काम कम वक़्त में करके जो है वो इंसान जो है वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं, जहाँ पे एआई ने इंसान के मतलब फ़ायदे के लिए काम किया है और एआई ने जहाँ पे देखा जाए तो एआई ने इंसान की जगह भी ले ली है। अगर मतलब ये भी है कि एआई ने जॉब्स खत्म कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एआई ने बहुत से जॉब्स के मौके भी पैदा किए हैं। तो बस यही है मेरे ख़्याल में जो है एआई इंसान की जो मदद कर रहा है मेरे ख़्याल से तो यही है। ओके, तो मिस हुमैरा आप मुझे बताएँ कि एआई जो है वो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिस हुमैरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज़। मिस हुमैरा हमने काफ़ी ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, तो अब आप हमें अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें कि जैसे कि आपने रिसेंटली हमें बताया कि आप टीचर रही हैं, तो आपके लिहाज़ से एक अच्छा उस्ताद कैसा उस्ताद होता है? मेरे ख़्याल से अच्छा उस्ताद यही होता है कि जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुँचा सके या जो बात वो बताना चाह रहा हो स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स उसको अच्छे से पिक कर सके। यानी कि ये उसमें एबिलिटी होनी चाहिए या उसके पास ऐसे मेथड होने चाहिए टीचर्स के पास कि वो अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट्स को अपनी बात बता सकें और टीचर्स में ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, वो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे हैं। तो यही अच्छी बात होनी चाहिए टीचर्स में। ये नहीं है कि बस टीचर्स आते हैं, समझा के चले जाते हैं कि बच्चों को समझ आई या नहीं आई, लेकिन नहीं हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ा के जाना। ये नहीं होना चाहिए टीचर्स को, टीचर्स में ऐसे स्किल्स होने चाहिए एक यानी कि हर मेथड्स टीचर्स के पास होना चाहिए कि मुख्तलिफ मेथड से बच्चों को समझाए कि टीचर्स एक मेथड से समझा रहा है, टीचर्स को पता लगे कि ये नहीं स्टूडेंट्स को समझ आई तो फिर वो अपना दूसरा मेथड टीचिंग का दूसरा मेथड अपनाए। ये नहीं है कि टीचर्स कहे कि बस मेरा तो यही मेथड है पढ़ाने का, समझ आती है, ना आए, मुझे नहीं पता, मैंने तो इस मेथड से पढ़ाऊँगा। नहीं, टीचर्स को ज़रूरत है अपने मेथड्स चेंज करने की। तो ये अच्छे टीचर्स की खूबी है और दूसरा ये है कि टीचर्स में मतलब टीचर्स को गुस्सा नहीं करना चाहिए जल्दी कि बच्चे बाज़ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे एक से
दूसरी दफ़ा क्वेश्चंस करेंगे तो वो टीचर्स जो है वो गुस्से हो जाते हैं कि नहीं आपने अब क्वेश्चन पूछा है, दोबारा अभी मैंने आपको बताया है, आपको समझ नहीं आई, बार-बार क्यों पूछ रहे हो? तो टीचर्स को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सब्र और हौसले वाला जो है टीचर्स वही कामयाब है कि बच्चों को बर्दाश्त करना, मतलब बच्चों को या इसके अलावा वैसे भी कोई भी बात को बर्दाश्त करने की जो है वो हिम्मत टीचर्स में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से। ओके, दैट्स ग्रेट। और मिस हुमैरा, आप मुझे बताइए कि आप एआई से टीचर्स की फील्ड में क्या चेंज देखती हैं? क्या आपको लगता है कि एआई टीचर्स की जगह ले सकते हैं और आइंदा टीचर्स खत्म होने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, टीचर्स ख़त्म नहीं होंगे लेकिन एआई जो है वो टीचर्स की हेल्प ज़रूर करेगा। मेडिकल फ़ील्ड में, एजुकेशन फ़ील्ड में देखें, एआई हेल्प ज़रूर करेगा लेकिन इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, तो मिस हुमैरा, आपने हमें नेक्स्ट नहीं बताया कि आपने किस लिहाज से ये कहा कि एआई जो है वो टीचर्स की जगह नहीं ले सकता। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं कि एआई किस तरह हमारी टीचर्स की जगह नहीं ले सकता। अ, देखिए एआई जो है वो एक मशीन है, वो इंसान ने बनाई है खुद, तो एक मशीन को बना के इंसान खुद उससे काम ले रहा है। तो अब उस मशीन्स को वो मशीन्स को जब तक हम कोई कहेंगे नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो खुद ब खुद कैसे हमें क काम करके देगी। तो जब उसको कोई क्वेश्चन्स देने मतलब पूछने वाला नहीं होगा, उसको बताने वाला नहीं होगा, उसको कोई कमांड देने वाला नहीं होगा, तो वो एआई कैसे वर्क करेगा? अब मुझे बताएँ चैट जीपीटी है वो खुद ब खुद तो हमें कुछ भी नहीं करके देता ना, जब तक हम उससे कुछ पूछते नहीं हैं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करते। तो अब एक रोबोट है, एआई है, तो हम उससे कोई काम करवाएँगे तो वो हमारा काम करेगी ना। तो एआई इंसान की बनाई हुई एक मशीन है, तो जब इंसान ही नहीं होंगे तो फिर वो खुद वर्क कैसे करेगी? तो इसीलिए इन जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स उसको बताएँगे, उसको क्वेश्चंस बताएँगे, पूछेंगे, तभी वो उनकी हेल्प करेगा ना। कोई भी काम है मुख्तलिफ मेथड से टीचर्स उससे पूछेंगे या बच्चों के माइंड के लिहाज से, तो जो इंसान जब बनाई हुई इंसान की मशीन्स है, तो वो इंसान चलाएगा तो वो चलेगी। खुद ब खुद नहीं, ये मिलके काम कर सकते हैं एआई और जो है टीचर्स। तो अकेला जो वर्क करना एआई तो नहीं वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा? तो इसलिए मेरे ख़्याल से एआई जो है वो अकेला वर्क नहीं कर सकता, टीचर्स ख़त्म नहीं होंगे। टीचर्स एआई के साथ मिलके या एआई टीचर्स के साथ मिलके जो है तालीम के शोबे में बेहतरी ला सकते हैं। कोई एक या अकेले टीचर्स तो टीचर्स ही होते हैं, लेकिन एआई तो एक मशीन से है, टीचर्स की रिस्पेक्ट तो फिर ये टीचर्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता। तो इसी वजह से एआई के साथ एआई की मदद से टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन फील्ड में बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन अकेला एआई कहें क्या, एआई जो है एआई तो फिर कैसे काम करेंगे अकेले एआई? किसी भी अदारे में, कोई भी फील्ड है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब तक टीचर्स नहीं होंगे तो वो कैसे हेल्प करेंगे? अब देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स पे क्लासेस होती हैं, तो वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स को कोई समझने वाला, कोई चलाने वाला होगा तो क्लासेस होंगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मशीन्स को जब तक कोई चलाने वाला नहीं होगा, उसको बताने वाला नहीं होगा, उसको कमांड देने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसी वजह से एआई की जगह तो एआई जो है वो टीचर्स की जगह तो कभी नहीं ले सकेगा। ओके मिस हुमैरा, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ हमारी ऑडियंस को बताया। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप मुझे बताएँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में कुछ ख़ास नहीं, आजकल तो मैं वैसे ही फ्री हूँ, कुछ भी काम नहीं है।
वैसे फ्री टाइम में बुक्स वगैरह पढ़ ली, बुक्स रीडिंग कर ली, या कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे न्यूज़ वगैरह देख ली, बस यही हॉबीज़ हैं। ओके, तो मिस हुमैरा आपकी फैमिली में कौन-कौन है? और ये मुझे बताएँ कि आप बेसिकली कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? कि मेरी फैमिली में अम्मी-अब्बू हैं, बहन-भाई 3 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं। जो अम्मी-अब्बू हैं वो भी मेरी टीचर्स हैं, और मैं सबसे बड़ी हूँ बहन-भाइयों में से। ओके, तो मिस हुमैरा आपके ख़्याल में एक अच्छा लीडर कैसा लीडर होता है? उस लीडर में कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए तो वो एक अच्छा लीडर होगा? मेरे ख़्याल में लीडर्स में एक ही खूबी होनी चाहिए कि उसमें ये एबिलिटीज़ हो कि सबको साथ लेके कैसे चलना है, ठीक है? कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे फेस करना है या उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक लीडर्स में जो है वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और एज़ ए टीम मेंबर्स उसको काम करना आना चाहिए, और सबको साथ लेके कैसे चलना है, सबको साथ इकट्ठा जोड़ के कैसे रखना है, ये एक लीडर्स की जो है वो खूबी होनी चाहिए। ये एक लीडर्स में होना चाहिए। ओके, तो मिस हुमैरा आप हमें बताएँ कि आपने कहीं ट्रैवल किया है या आपको ट्रैवल करने का शौक है? आपने आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किया हो तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी, ट्रैवलिंग का तो बहुत शौक है मुझे, लेकिन अभी इतना मौका नहीं मिला, बस आउट ऑफ सिटीज़ ही गए हैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ का मौका तो नहीं मिला, लेकिन शौक है और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ट्रैवलिंग का। जैसे कि बहावलपुर, मुल्तान, भावलनगर, लाहौर, कसूर, बस अभी तक तो यही जो हैं सिटीज़ जिनका ट्रैवल किया है, और आगे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे ट्रैवल। ओके, तो मिस हुमैरा जैसे कि दिन ब दिन एआई बढ़ती जा रही है, तो एआई के बढ़ने के साथ-साथ अ, लोगों का एतमाद भी एआई पे बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि आप आज से 5 साल बाद दुनिया को किस नज़र से देखती हैं एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से? आज के 5 साल बाद मैं तो इस व्यू से देखती हूँ कि अगर किसी को एआई का नहीं पता तो समझ लें कि उसको कुछ भी नहीं पता, वो एजुकेटेड पर्सन नहीं होगा जब तक वो एआई का यूज़ नहीं सीखेगा। और आज से 5 साल बाद की लाइफ में देखूँ तो हर स्कूल्स में मैं देखती हूँ कि हर स्कूल में बच्चों को एआई पढ़ाई जाएगी, और हर जगह पे, हर शोबे में एआई का यूज़ होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है मिस हुमैरा। तो आप हमें बताएँ कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान में कुछ चेंज करने का या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का तो आप क्या करना चाहेंगी? ये मुझे अगर मौका मिले पाकिस्तान में कुछ चेंज करने का तो सबसे पहले जो है गुर्बत मैं ख़त्म करना चाहूँगी, और जो बेरोज़गार हैं उनको जो है रोज़गार दूँगी। ओके, तो मिस हुमैरा आप हमारी ऑडियंस को लास्ट अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि एआई की तरफ नहीं आ रहे और यही समझते हैं कि एआई का कोई पर्पस नहीं है और बहुत ज़्यादा डरते हैं एआई से कि कहीं हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या लास्ट अपना पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप एआई सीखें,
اور एआई की मदद से जो है अपनी लाइफ में आसानियाँ लेके आई, यानी कि अपने काम में बेहतरी लाएँ और अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ। और जो ख़वातीन से हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो जो है वो ऑनलाइन डिजिटल स्किल सीखे, जो है वो अपने रोज़गार के जो हैं वो मौके पैदा करें। बस यही पैगाम देना चाहूँगी मैं अपनी ऑडियंस को। ओके, थैंक यू सो मच मिस हुमैरा, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और काफ़ी ज़्यादा आपने हमें गाइड किया और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जो कि हम नहीं जानते थे पहले। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इंटरव्यू देखा। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मिस हुमैरा। अल्लाह हाफ़िज़ मिस समा।